मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के ऐसे मटेरियल्स कौन से थे जिससे अपने को मालूम पड़ा अच्छा अच्छा ये चीज थी कि नहीं थी, बराबर कि नहीं। जैसे मैं तुमको हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मेरा एग्जांपल देता हूँ, समझो मैं हूँ कि नहीं हूँ वो पता करना है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे कपड़े हैं, बराबर के नहीं, मेरे क्लोथ्स है, मेरे सब चीजें जो सामान है जो मैं यूज करता हूँ, मेरे बुक, मेरा बोर्ड, ठीक है, मैं कुछ ऑर्नामेंट्स पहनता हूँ तो उससे मालूम पड़ेगा, बराबर के नहीं। तो ये सब चीजों से मालूम पड़ सकता है। तो मटेरियल सोर्सेज मतलब क्या? एक्चुअल में जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो मटेरियल्स होते हैं। अब मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, गैस करो। मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉइन्स हो सकते हैं, जिधर प्रे करते हैं अपन, प्लेस ऑफ वर्शिप हो सकता है, जो डेली बेसिस पे अपन चीजें यूज करते हैं वो हो सकता है। फिर रॉयल सील्स, हाँ, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, म्यूजियम हो सकता है जहां पर चीजें रखी होती है लोगों की। शिवाजी महाराज की तलवार आज भी रखी हुई है, गांधी जी का चश्मा आज भी रखा हुआ है, गांधी जी ने जो चरखा चलाया था वो आज भी रखा हुआ है, बराबर के नहीं। लोकमान्य तिलक जहां पर बैठे थे वो जगह थी वो आज भी वैसे की वैसी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जहां पे काम करते थे वो आज की आज वैसा ही है। न्यूटन के ऊपर से जो एप्पल गिरा था वो आज भी वैसा का वैसा ही है। तो ये सब चीजें बच्चों रखते हैं हम क्यों रखते हैं? हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के लिए। रॉयल सील्स मतलब बेसिकली क्या, जो राजा लोग कपड़े वपड़े यूज, रॉयल सील्स मतलब राजा लोग जो यूज करते थे क्लोथ्स वगैरह या ऑर्नामेंट्स वगैरह या कुछ भी अपना सामान। फिर क्लोथिंग, जो कपड़े वो लोग पहनते थे, है ना, भारी भारी एकदम, देखो तो पसीना आ जाए ऐसे कपड़े पहनते थे। और मॉडर्न आर्किटेक्चर, जो भी आर्किटेक्चर है अपना आजू बाजू में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या चीजें है उसका। तो ये सब का सब क्या हो जाएगा? मटेरियल सोर्स। मटेरियल मतलब क्या? एक्चुअल में कोई चीज है। बच्चों ओरल सोर्स मतलब क्या होता है? ओरल सोर्स मतलब क्या होता है? बोली बोली हुई बातें, गाने हो गए, हाँ, कोई भी चीजें हो गई जो बोल के ही आई हुई है। लेकिन मटेरियल सोर्स मतलब क्या? जो एक्चुअल में कोई चीज है। तो बेटा कोई भी ऐसे चार याद रखना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ले लो। मटेरियल सोर्सेज के कोई भी 6 एग्जांपल याद रखना, एनी 6 याद रखना, एनी 6। मैं एग्जाम में पूछ सकता हूँ एनी 6 मटेरियल सोर्सेज। लिख लो, आज ही लर्न करना है तुम लोग को। मटेरियल सोर्स के कोई भी 6 एग्जांपल एग्जाम में आ सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ऐड कर दो। बच्चों अब मटेरियल सोर्स को हम डिटेल में देखते हैं। पहले हम देखेंगे कॉइन्स। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कॉइन्स। बेटा प्लीज म्यूट कर दो, प्लीज म्यूट इट। फर्स्ट विल सी कॉइन्स। अब कॉइन मतलब क्या बेटा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी, पहले जमाने में क्या होता था, ऐसे कॉपर का कॉइन होता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे बजट कम होने लगा तो लोग ने कॉइन में भी इवोल्यूशन किया, है ना। 1 रुपए का कॉइन, पहले चम्मच झाड़ा आता था, 5 रुपए का कॉइन अब छोटा करना पड़ रहा है उनको। तो ये सब चीजें भी अपन देख सकते हैं, बराबर के नहीं, इससे अपने को मालूम पड़ सकता है कि अच्छा अच्छा क्या क्या चेंजेस हुए। सो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स में बहुत सी चीजें लिखी हो, तुमने देखा है कभी कॉइन्स में? ये अपना पिलर है, उसके बाद ये ग्रेन्स दिख रहा है तुम लोगों को 1 रुपीज के उधर। और कभी आया, वंस 1970 में कॉइन आया। पता है तुम लोगों को ये सब बातें लिखी होती है। तो बहुत सारे कॉइन से बहुत सारी चीजें लिखी होती है, तुमको पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स वगैरह पे को पता चल सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका नागपुर में मुंबई में एक हेडक्वार्टर है, बराबर के नहीं। तो वहां पर तुम लोग को देखने मिल सकता है कि वो पर प्रिंट करते हैं नोट्स वगैरह को। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि हम फिर कितने भी प्रिंट कर सकते हैं नोट्स, हमारी मर्जी, हजारों नोट्स प्रिंट कर सकते हैं हमारा, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारी, है ना। तुम लोग भी सोचते होंगे ना ऐसा कि कॉइन बनाते जाने का ना, अगर ऐसा फ्री में ही बन रहा है ऐसे तो बनाते जाने का। मशीन के अंदर डालने का। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, वो सब लगता है वो ठीक है, लेकिन बनाते जाओ ना, अनगिनत बनाते जाओ। बनाते जाओ नोट्स, कॉइन छोड़ दो, नोट्स बनाते जाओ, पेपर के बनाते जाओ, 2000 के करोड़ों नोट्स बनाते जाओ। ऐसा नहीं होता है बेटा, एक लिमिट होता है। ठीक है, तो कभी फ्यूचर में तुमको बताऊंगा मैं लिमिट क्यों होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ना ये, कैन वी नॉट मेक कॉइन्स आउट ऑफ कॉइन्स? बहुत सारे कॉइन्स बनाते जाएंगे, कितना अच्छा होगा, बराबर के नहीं। अच्छा कॉइन्स का भी मैं तुमको क्या, सबको आ रहा है बाकी को आवाज? आ रहा है बेटा आवाज? अभी सब लोग सुन सकते हो मेरे को? सब सुन सकते हो? सब सुन सकते हो मेरे को बेटा? बट कॉइन्स, हम कॉइन्स की बात कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला? हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जहां पर कॉइन्स प्रिंट होता है, राइट। द कॉइन्स फ्रॉम 1950 to those used at present, the metals used for making them, the different shapes, the diversity of the subjects on them together help us to understand the important contemporary issues in India। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे मैंने स्टेम्स में कैसे बात की थी, स्टेम्स में
है ना, अलग अलग किंग, प्लांट्स, एनिमल्स, पॉलिटिकल लीडर, सबका अपन यूज करते हैं। उससे मेरे को क्या मालूम पड़ता है कि भाई सिचुएशन कैसी थी, बराबर नहीं, 200 साल, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, सेंटरनरी, बाई सेंटरनरी, ट्राई सेंटरनरी, उससे मालूम क्या पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट कितने साल बाद हुआ है, बराबर कि नहीं, तो उससे अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबको क्लियर है बेटा? वैसे कॉइन भी काम करता है, वैसे कॉइन भी काम करता है। कॉइन पे बहुत सारी चीजें अपन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप में बना सकते हैं, तो अपने को मालूम पड़ सकता है ना उससे भी कि हिस्ट्री कैसी रही होगी अपनी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। क्योंकि देखो बेटा, उस टाइम पे मीडिया नहीं था ना इतना, तो जो भी था कॉइन्स ही था, जो भी था स्टैम्प ही था, तो उससे अपने को मालूम पड़ता था। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्युनिकेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइन की वजह से एग्रीकल्चर और फार्मर्स का भी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ता है, क्योंकि कॉइन पे वो ड्रॉ करके होता है, इवन नोट्स पे भी होता है बहुत बार तो ऐसा। तो खेती बाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो वो अपने को समझ में आता है, बराबर कि? लेकिन आज तक कोई समझ ही नहीं पाया फार्मर्स का इंपॉर्टेंस। बोलते सब है, समझ कोई नहीं पाया। हर रोज फार्मर सुसाइड करते हैं, लेकिन मालूम कुछ नहीं पड़ता है। सब खाली बोलते रहते हैं फार्मर्स के लिए वो करेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं होता है। ऐसा का ऐसा ही चल रहा है सब कुछ, ऐसा का ऐसा ही है। आई होप कभी ना कभी कुछ अच्छा हो। चलो म्यूजियम्स, जैसे मैंने तुमको बताया, जैसे कॉइन्स होते हैं, जैसे स्टैम्प्स होते हैं, ऐसे म्यूजियम भी होता है। और म्यूजियम में क्या होता है, जो भी अपना कल्चरल या सोशल हेरिटेज है, बराबर कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का चरखा है, गांधी जी का चश्मा है, शिवाजी महाराज जहाँ पर रहे थे वो पूरा अपना कपड़े जो पहनते थे वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजें अपन कलेक्ट कर सकते हैं और म्यूजियम अपना बना सकते हैं, बराबर कि नहीं? तो बहुत सारी चीजें हम वहां पर देख सकते हैं, बराबर कि नहीं बेटा? तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो विद द हेल्प ऑफ म्यूजियम्स लॉट ऑफ थिंग कैन बी अंडरस्टैंड। कितने लोग म्यूजियम में गए हैं? कितने लोग गए म्यूजियम में? कितने लोग गए म्यूजियम में? गए हैं सब लोग म्यूजियम में? तो म्यूजियम में अपने को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है बच्चों, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को मिलता है कल्चरल हेरिटेज के बारे में, सोशल हेरिटेज के बारे में, कि कैसा था लाइफ उस टाइम पे, किस तरह से था, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सब चीजें अपने को मालूम पड़ती है ना? तो म्यूजियम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अपने को अपना पास्ट में कैसे थे लोग, किस तरह से रहते थे, तो ये सब अपने को चीजें मालूम पड़ती है। ओके। उसके बाद बच्चों, जैसे मैंने तुमको बताया शिवाजी महाराज का चीजें आज भी रखी हुई है, महात्मा गांधी की चीजें आज भी रखी हुई है ना, बहुत सारे म्यूजियम में। हम डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, कॉइन हो गए, नोट्स हो गए, लैंप हो गए, नट क्रैकर्स हो गए। नट क्रैकर्स मतलब सुपारी तोड़ने का आता है ना, वो डिवाइस यूज फॉर क्रैकिंग नट्स वगैरह होता है ना, उसको तोड़ने के लिए जो डिवाइस आता है ना, वो सब। तो अलग अलग चीजें हैं बेटा, अलग अलग चीजें हैं जो अपने को पता चल सकती है म्यूजियम के थ्रू। तुम लोग कोई गए भी होंगे, नहीं भी गए होंगे, तो जाना भी चाहिए म्यूजियम में, बहुत काम की चीज है बेटा। अच्छा भैया, ये तो समझ में आ गया। अब हमको थोड़ा ओरल सोर्स के बारे में बताओ बच्चों। ओरल सोर्स मतलब क्या? जो चीजें लोगों ने ओरली बोली है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे कि रामायण महाभारत, ये ओरली बोली गई है ना, बाद में लिखी भी गई है ऑब्वियसली, लेकिन ज्यादा करके वो कैसे फैली है? अपने किसी के लोगों ने अपने को बोला, अपन ने किसी को बोला। अभी आजकल तो उसका आ गया है टीवी पे, लेकिन सब जगह पे आ गया है। लेकिन पहले तो लोग बोलते ही थे ना, पहले टीवी वगैरह कैसे किधर होती थी, नहीं होती थी ना। समझ रहे हो बेटा? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? फोक यस टेल्स, सर। फोक सॉन्ग्स, पता है ना, स्कूल में होता है ना, फोक डांस होता है कि नहीं होता है? कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें? मैं तो नहीं करता। हाँ, तो फोक टेल्स मतलब क्या? जो चीज जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, जो स्टोरीज, टेल्स मतलब स्टोरीज, ठीक है, जो जनरेशन जनरेशन पास होती है ओरली। फोक सॉन्ग्स है ना, जो बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, दादी जी ने अपने को गाए, अपन अपने बच्चे को गाएंगे, तो ये चलता रहता है। तो ये ओरली होता है, कोई किसी ने लिखा नहीं है, बट ये वर्ड ऑफ माउथ से पास होता रहता है। ओके। तुम लोग ने ऑब्जर्व भी किया होगा ये, कि लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, अपने रीजनल भी होते हैं, है ना, रीजन में भी होते हैं बहुत सारे। गुजरात में जाओगे तुम लोग, राजस्थान में जाओगे, तो फोक सॉन्ग्स तुमको बहुत मिलेंगे रीजनल, बराबर कि नहीं? फिर प्रोवर्ब्स होते हैं बहुत हाँ। सारे। प्रोवर्ब्स मतलब क्या? वन लाइनर चीजें, दो लाइनर चीजें, ऐसा एडवाइस के फॉर्म में जो दे देती है ना, जनरेशन जनरेशन पास होती है ना। कहावतें, पता है कि नहीं पता है? कहावतें, कहावतें, है ना, ये सब तो बहुत होती है ना, हिंदी में होती है कि नहीं होती है? दो दूनी क्या 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 क्या, कितनी सारी यस कहावत सर, होती है। वाला भी तो हो सकता है ना। हाँ, ये सब फिर होता है। दो जनरेशन जनरेशन पास होता है। हाँ, यस यस यस, जनरेशन टू जनरेशन ये कहावतें पास होती है, बराबर कि नहीं? फिर बलाड्स भी होते हैं। बलाड्स क्या होते हैं भैया? बलाड्स मतलब क्या? पोयम और नरेटिंग स्टोरी, शॉर्ट शॉर्ट स्टैंजास में जो होते हैं ना, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ में जो चीजें होती है, पोयम्स वगैरह, किसी के बारे में, जो अपन हिंदी मराठी में कितनी पढ़ी हुई है, बराबर के नहीं? बराबर। तो उसको हम बलाड्स बोलते हैं, पोयम की तरह लिख सकते हो चाहिए तो।
जिसको हम बलार्ड्स बोलते हैं, पोयम की तरह। फिर ओविस होता है, वो मराठी वर्सेस होते हैं। ऑब्वियसली हम क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमको थोड़ा बहुत उसका भी बोलना पड़ेगा, है ना? बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हाँ अभी कि फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, बलार्ड्स, पोयम वगैरह, तो ये सब चीजें जनरेशन टू जनरेशन चलती आई है। अपने को इतना नॉलेज नहीं, क्योंकि आजकल तो अपन इंटरनेट से घुरे घुरे हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लेकिन पहले के लोगों को इसमें बहुत पता था, बहुत सारी चीजें पता थी। अच्छा भैया, फिर पोवाडास भी होते हैं, कभी सुना है? एक्टिविस्ट वाला इंस्पायर्ड बाय पोवाडास। पोवाडास सुना है? क्या होता है? हाँ क्या होता है पोवाडास? बेसिकली वो भी पोयम की तरह ही होता है। पवाडास भी पोयम की तरह ही होता है, ठीक है? मराठी एम्पायर में बहुत फैला था वो, है ना? यहाँ पर म्यूजिक कंपोजर, सिंगर्स वगैरह सब साथ में गा के पोवाडास गाते हैं। तुमने सुना होगा, पोवाडास बहुत फेमस है ना? तुम यूट्यूब पे वीडियो देखो, तुमको मिलेगा पोवाडास वगैरह कैसे गाते थे। तो उसमें फेमस कौन थे? लोक शायर अन्ना भाऊ सत्ते एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। ठीक है बेटा? तो इस टाइम पे बहुत ये सब फेमस हुए थे। ओके, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा अब तक? अपन ने क्या क्या पढ़ा अब तक? मटेरियल सोर्सेज पढ़ा अपन ने रिटर्न सोर्सेज तो पहले देख लिए थे, उसके अपन ने एग्जाम्पल भी लर्न किए थे, है ना? और उसके बाद अपने ओरल सोर्स भी देख लिए, है ना? और संयुक्त मूवमेंट मतलब क्या? यूनियन मूवमेंट। किसी को भी साथ में लाना होता है तो एक डांस म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बेटा, लोगों को साथ में लाना, लोगों को मिलाना। तो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट मतलब क्या? सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम अब साथ में रहेंगे, हम साथ में सब कुछ करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी टुगेदर। तो वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र में। क्लियर है बेटा सब लोगों को? यस सर। अब हम बात करेंगे हाँ ऑडियो विजुअल सोर्स की। ऑडियो विजुअल डीवीडी होती थी पहले वाले में, उसमें लिखा होता था एवी, याद है? एवी, यस सर। ऑडियो विजुअल, मतलब आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। ये कितनी कमाल की चीज है। पहले तो सिर्फ लोग सुनते थे, या तो पहले तो मटेरियल सोर्सेस होते थे, लेकिन आजकल बच्चा बहुत एडवांसमेंट हो चुका है। ऑडियो विजुअल सोर्स मतलब क्या? अपना टेलीविजन, फिल्में देखना, ये जवानी है दीवानी भी ऑडियो विजुअल है। इंटरनेट, जहां पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ चालू रहता है, तो ये सब बच्चों आ जाएंगे ऑडियो विजुअल सोर्सेस। और आजकल ये तो चल रहा है सब कुछ। यहाँ बैठ के अमेरिका में क्या चल रहा है मुझे सब मालूम पड़ जाएगा। यहाँ बैठ के अमेजोन फॉरेस्ट में क्या चल रहा है मुझे सब मालूम पड़ सकता है। कैसा पता चल सकता है? पता ना, बेयर ग्रिल्स आता है ना, वो मोदी जी के साथ आया था बेयर ग्रिल्स। देखा था तुम लोगों ने? बेयर ग्रिल्स पता है सब लोगों को कि नहीं पता? बेयर ग्रिल्स, वो जानवरों के साथ मस्त एकदम अलग अलग जगह जंगल पे जाता है, वो सब एक एक चीजें बताता है वो। सो ये बहुत हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल पे तुम देख सकते हो, काफी काफी बच्चे देखते भी है इंटरेस्ट से। तो काफी ये मजेदार चीज है हाँ बेटा। भैया। हाँ, बहुत लोग देखते भी है ऐसे, जानवरों के टाइम पे खाते थे वगैरह सब करते थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें है वो। ओके, ये सब बहुत सारे लोग करते थे। सो क्लियर है ऑडियो विजुअल सोर्स बेटा? सबको क्लियर है ऑडियो विजुअल सोर्स? हाँ भैया। यस सर। ओके, प्लीज मत करो जो भी कर रहा है, रिक्वेस्ट है बेटा, ये ब्लू में जो भी कर रहे हो मत करो, ठीक है? रिक्वेस्ट है, मत करो। मुझे स्क्रीन ऑफ नहीं करना, मुझे तुम लोगों पे भरोसा है, मत करो ये सब, पढ़ाने के टाइम में मत करो। ओके, गुड। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, ठीक है? अब ये क्या चीज है बच्चों? अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? या तो स्पोर्ट्स, या तो गाने, या तो फिल्म, बराबर के नहीं? तो उनका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, पुणे में स्टार्ट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 1960 में, विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। ये चालू क्यों हुआ था? ये सब सॉन्ग दिखाने के लिए नहीं, मुन्नी बदनाम हुई, ये सब गाना वाना दिखाने के लिए चालू नहीं हुआ था। ये सब लोगों को एजुकेशन देने के चालू हुआ था, है ना? ये गंदी बात, गंदी गंदी गंदी, कैसे कैसे गाने बनते हैं, तेरा प्यार प्यार प्यार, हुक्का बार, ये सब पहले कितने गंदे गंदे गाने बजते हैं आजकल, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब एक्चुअली रीजन नहीं था चालू करने का, है ना? फिल्म वगैरह को ये तो लोगों ने बनाते गए, पता नहीं क्या क्या करते गए, लेकिन मेन पर्पस था पब्लिक एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन मिले, ठीक है? An institute called as Indian News Review has produced various news reels on important events in politics, social issues, दंगे फसाद चल रहे हैं, कोई अच्छा आर्ट में कुछ चल रहा है, तो ये सब चीजें बताने के लिए वो चालू हुआ था। अभी तो उसका खैर मतलब भी पूरा बदल चुका है। टीवी पे डिबेट चल रही है, फिल्मों में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बहुत कम अच्छी अच्छी फिल्में बनती है अभी। पहले तो क्या था, एक टाइम था जब एकदम, है ना, एकदम, मैं ये नहीं बोलता हूँ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, लेकिन साथ में साथ बेटा मीनिंगफुल चीजें भी आनी चाहिए। कैसी कैसी मूवीज आती है तुम लोग को तो पता ही है आजकल, है ना? ये तुमसे छुपी नहीं है कोई बात। तो ये सब चीजें आजकल बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना? तो इन्होंने क्या क्या किया, ये डिपार्टमेंट ने अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज बताया। डॉक्यूमेंट्री समझते हो, किसी लोगों पे 1-1.5 घंटे की मूवी पूरी, किसी एक पर्सन के ऊपर, सोशल लीडर के ऊपर, उससे क्या मालूम पड़ता है? लोगों को मालूम पड़ता है कि अपने अपने पहले कौन कौन थे, अपने इधर कौन राजा थे। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज तुमको देखने मिलेगी, मैं खुद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ बेटा, तुमको भी देखनी चाहिए। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स।
राइटिंग डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, है ना? एंड दिस न्यूज रिलीजेस डॉक्यूमेंट्रीज एंड फॉर स्टडिंग मॉडर्न इंडिया, है ना? तो पहले एंशियंट इंडिया कैसा था अपना, अभी का इंडिया कैसा है, तो वो सब चीजें अपने को मालूम पड़ती है। क्लियर है सब लोग को बेटा? एफटीटीआई क्यों चालू हुआ था? ये एजुकेशन देने के लिए। इन्होंने क्या क्या चलाया? इंपॉर्टेंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स है, सोशल इश्यूज है, पॉलिटिक्स है, उनके बारे में लिखा, उनके बारे में फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए लोगों के बारे में, क्योंकि लोगों को मालूम पड़े पूरी दुनिया में विश्व विख्यात तो भारत की चीज है, तो ये सब चीजों के लिए चालू हुआ था। एंड ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुए, क्यों रिलीज हुए? मॉडर्न इंडिया के बारे में ज्यादा अपने को मालूम पड़े, लोगों के बारे में ज्यादा अपने को मालूम पड़े और अपने को नॉलेज मिले। और पहले कोई तरीका ही नहीं था ना, आजकल तो नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ आ गया, पहले कुछ नहीं था। बराबर कि नहीं? बराबर? Yes, sir. ओके बेटा। इन रिटर्न सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज बहुत सारा देखा अपन ने फिल्म इंस्टीट्यूट भी देखा कि क्या उसमें देके रखा है। नाउ लास्ट इज एवरीथिंग इज रैपिडली चेंजिंग, बहुत फास्ट सब चीजें चेंज हो रही है, ठीक है? हमेशा कुछ नया आ रहा है। पहले लैंडलाइन था, फिर सेलफोन्स आ गए, है ना? सबको पता है ना बेटा? पहले घर पे सबके लैंडलाइन होता था, सबका नंबर क्या होता था? ऐसा कुछ होता था ना, 288 समथिंग, है ना? 2 से स्टार्ट होता था, सबको सब एंजॉय करते थे, 8 डिजिट का लेटर। हाँ, लैंडलाइन था, लैंडलाइन फिर फोन आ गया। पहले तुमको पता पेजर भी था, गैजेट कॉल पेजर। तुम्हारे मम्मी पापा को पता होगा पेजर, बहुत कम लोग ऐसे यूज करते थे, ठीक है? फिर धीरे धीरे इंटरनेट आने लगा, लोग मोबाइल यूज करने लगे और सब चीजें भूल गए लोग, है ना? तो ये सब चीजें तो अपन तो ये शायद ऐसा होगा फ्यूचर में, ये सब चीजें रह जाएगी। अपन सब डिजास्टर आ गया, अपन सब चले गए, फिर अपने फ्यूचर जनरेशन में देखे गए, अच्छा ये डिस्कवर किया था लोग ने, अरे वाह रे वाह। तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो इन्होंने लास्ट में क्या देखा रखा है कि जो भी इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन मतलब चेंजेस कैसे हुए हैं, क्या था अपने पास, आज क्या क्या है अपने पास। क्लियर है बेटा? हाँ, पेजर था, पेजर से फिर इंटरनेट आ गया, सेलफोन आ गया, आजकल लैपटॉप पीसी सब कुछ सबके पास रहता है आजकल, तो एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। क्लियर है? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न ऑल दिस बैक आंसर्स एंड उसमें से कुछ आएगा।